हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहल फार्मेसी एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोलॉजी के बारे में। तो पैथोलॉजी मेडिकल और पैरामेडिकल फील्ड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो पैथोलॉजी का मतलब क्या होता है? पैथोलॉजी टर्म दो वर्ड से बना है, जो है पैथो एंड लॉजी। पैथो का मतलब होता है डिजीज एंड लॉजी या तो लोगोस का मतलब होता है स्टडी। सो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज बीमारी के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तो उसे कहेंगे पैथोलॉजी। थोड़ा और प्रिसाइज डेफिनेशन देखें तो पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल एंड फंक्शनल चेंज in the cell, tissue and organ that underlie the disease। कोई भी बॉडी में सेल्यूलर, टिश्यू या तो ऑर्गन लेवल पे किसी भी तरह का अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है, एनाटॉमिकल चेंजेस हो रहा है, सेल या तो टिश्यू ऑर्गन अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, या तो बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं, सेल के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस हो रही है उसमें कोई अल्टरेशन है, या तो फंक्शनल चेंजेस, जो भी ऑर्गन्स है उसका फंक्शनल चेंजेस अगर हो रहे हैं जिसकी वजह से कोई डिजीज डेवलप हो रहा है तो उसे कहेंगे पैथोलॉजी। स्ट्रक्चरल, बायोकेमिकल या तो फंक्शनल चेंजेस जो कि रीज़न बन रहा है किसी भी डिजीज़ के डेवलप होने का, जिसकी वजह से कोई डिजीज़ डेवलप हो रहा है, तो वो चेंजेस की स्टडी करना उसे कहेंगे पैथोलॉजी। अभी हमने देखा कि पैथोलॉजी में हम स्टडी करेंगे डिजीज़ के बारे में। तो पहले ये जान लेते हैं कि डिजीज़ क्या है। व्हाट इज़ द डिजीज़? डिजीज़ इज़ द स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल एग्जिबिट एन एनाटोमिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल। कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक लिविंग पर्सन अगर उसकी बॉडी में किसी भी तरह का एनाटोमिकल या तो स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, फंक्शनल और बायोकेमिकल डेविएशन है, डिफरेंस है फ्रॉम द नॉर्मल, तो उसे कहेंगे डिजीज। नॉर्मल स्टेट मतलब कि होम्योस्टेसिस की कंडीशन, दैट इज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये होम्योस्टेसिस का डिस्टर्ब होना, उसमें डेविएशन होना, उसे कहेंगे डिजीज। ये डेविएशन स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, दैट इज एनाटॉमिकल हो सकता है, बायोकेमिकल डेविएशन हो सकता है, या तो फिजियोलॉजिकल डेविएशन हो सकता है। जैसे कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर नॉर्मल कंडीशन में है, पर होम्योस्टेसिस जब डिस्टर्ब होता है कोई भी स्टिम्युलस की वजह से, अगर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, हाइपरग्लाइसेमिया हो रहा है, तो उसे कहेंगे डिजीज, दैट इज डायबिटीज मेलाइटस या तो डायबिटीज। उसी तरह अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डिजीज है, दैट इज फीवर। जब हम डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं तब ये डेविएशन इंक्रीज भी हो सकता है या तो डिक्रीजिंग स्टेट में भी हो सकता है। जैसे कि अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन कम हो रहा है या तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, तो वो डिजीज़ को कहेंगे हम अनीमिया। तो जब भी किसी भी नॉर्मल पर्सन में जो भी होम्योस्टैटिक की कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, वो नॉर्मल कंडीशन में से किसी भी तरह का डेविएशन, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल और फंक्शनल डेविएशन, वो स्टेट को कहेंगे डिजीज़। जब भी हम पैथोलॉजी में डिजीज़ के बारे में बात करेंगे तो उसके 4 एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। किसी भी डिजीज़ के 4 पहलू के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट है इटियोलॉजी। सबसे पहले तो हम देखेंगे रीज़न क्या है। कोई भी अगर डिजीज़ हो रहा है
तो उसके कोज क्या है, उसके रीज़न क्या है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से डिसीज़ हो रहा है, तो उसे कहेंगे इटियोलॉजी, इटियोलॉजिकल रीज़न दैट विल लीड टू द डिजीज़। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिजीज़ होने का रीज़न क्या है, दैट इज़ इटियोलॉजी। सेकंड देखेंगे कि डिजीज़ का पैथोजेनेसिस क्या है, दैट इज़ मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज़ हो रहा है तो कौन सी मैकेनिज्म से वो डेवलप हो रहा है, कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस है, फंक्शनल चेंजेस है, मोलिक्यूलर चेंजेस है जिसकी वजह से डिजीज़ डेवलप हुआ। अगर डायबिटीज़ डेवलप हुआ तो कैसे हुआ, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हुआ कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई, वो सब डिटेल में जब हम देखेंगे तो उसे कहेंगे पैथोजेनेसिस, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज। थर्ड है मोलिक्यूलर एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, द बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल अल्टरेशन इंड्यूस्ड इन द सेल एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जब भी कोई डिजीज डेवलप हुआ उसकी वजह से बॉडी के सेल या तो ऑर्गन में कौन कौन से बायोकेमिकल अल्टरेशन हुए, दैट इज मोलिकुलर चेंजेस क्या आए एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या आए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस क्या हो रहा है, उसे कहेंगे मोलिकुलर एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। फोर्थ है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, दैट इज फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस चेंजेस। ये चेंजेस या तो डिजीज होने की वजह से बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन था उसमें कौन से चेंजेस आए, फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए, उसे कहेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो जब भी पैथोलॉजी में हम कोई एक डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि वो डिजीज़ क्या है, फिर उसका इटियोलॉजिकल रीजंस देखेंगे कि कौन कौन से कोजेस है, रीज़न है जिसकी वजह से ये डिज़ीज़ हुआ, फिर देखेंगे कि डिज़ीज़ की पैथोजेनेसिस क्या है, कौन सी मैकेनिज्म से वो डिज़ीज़ डेवलप हो रहा है, फिर डिज़ीज़ डेवलप होने की वजह से बॉडी में सेल्यूलर या तो ऑर्गन लेवल पर कौन से मोलिकुलर और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, साथ ही में कौन कौन से फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। ये चार एस्पेक्ट को हम डिटेल में देखेंगे पैथोलॉजी में जब भी हम कोई एक डिजीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। अभी ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, फंक्शनल चेंजेस है, उसको भी हम दो वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो है सिम्टोम्स एंड दूसरा है साइंस। तो ये साइंस एंड सिम्टोम्स के बारे में इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं सिम्टोम्स की। सिम्टोम्स क्या है? सिम्टोम्स आर द सब्जेक्टिव चेंजेस इन बॉडी फंक्शन दैट आर नॉट अपेरेंट टू एन ऑब्जर्वर। तो बॉडी में जो भी पर्सन है, पेशेंट है, जो भी फंक्शनल चेंजेस से सफ़र हो रहा है, किसी भी डिजीज़ में सफ़र हो रहा है, उसके बॉडी में जो भी फंक्शनल चेंजेस है वो सब्जेक्टिव चेंजेस है। मतलब कि वो पेशेंट फील कर रहा है, पर सामने वाला जो ऑब्जर्वर है, डॉक्टर है, क्लिनिशियन है, वो ना तो उसे देख सकता है ना तो उसे मेज़र कर सकता है। ऐसे सब्जेक्टिव चेंजेस को कहेंगे सिम्टोम्स। फॉर एग्जाम्पल हेडेक, नोजिया एंड एंजाइटी। अगर हेडेक की बात करें तो अगर कोई हमें बोल रहा है कि उसे हेडेक हो रहा है, तो हम अगर उसको देखें तो हमें ना देखने से पता चलेगा कि हेडेक हो रहा है, ना तो उसको हम मेज़र कर सकते हैं कि उसको सिर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो ऐसा कोई यूनिट नहीं है जिसमें हम मेज़र कर सके कि हेडेक कितना हो रहा है। सिमिलरली एंजाइटी, अगर कोई बोले कि उसे एंजाइटी फील हो रही है तो वो पेशेंट, वो सब्जेक्ट खुद फील कर रहा है एंजाइटी, पर
सामने वाला ऑब्जर्वर, कोई डॉक्टर या तो हम भी, अगर उसको देख के बता नहीं सकते कि उसको एंजाइटी फील हो रही है, अगर एंजाइटी फील हो भी रही है तो कितने अमाउंट में, उसको मेज़र भी नहीं कर सकते। ऐसे सब्जेक्टिव चेंजेस को कहेंगे सिम्टॉम्स। जबकि दूसरा वर्ड है साइंस। साइंस आर द ऑब्जेक्टिव चेंजेस दैट अ क्लिनिशियन कैन ऑब्जर्व एंड मेजर। तो कोई भी पेशेंट में जो फंक्शनल चेंजेस है वो ऑब्जेक्टिव है। सामने वाला ऑब्जर्वर, क्लिनिशियन, डॉक्टर उसे देख भी सकता है और उसे मेज़र भी कर सकता है। तो ऐसे फंक्शनल चेंजेस को कहेंगे हम साइंस। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को हम दो वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे, सिम्टॉम्स दैट आर सब्जेक्टिव चेंजेस, एंड दूसरा है साइंस दैट कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर। ये ऑब्जेक्टिव चेंजेस स्ट्रक्चरल भी हो सकते हैं, दैट इज एनाटॉमिकल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्वेलिंग, अगर कोई बोले कि उसे हाथ में स्वेलिंग है तो हम देख सकते हैं कि हाँ उसको भाई हाथ में स्वेलिंग हो रखी है, सूजन आई हुई है। तो ये फंक्शनल चेंजेस एनाटॉमिकल हो सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, या तो वो फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं। जैसे कि फीवर, अगर सामने वाला पर्सन बोल रहा है कि उसे फीवर है तो हम मेज़र कर सकते हैं, हम थर्मोमीटर से मेज़र करेंगे कि बॉडी टेम्परेचर कितना है। अगर वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है तो हमें पता लगेगा कि हाँ फीवर है। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज़ हाइपरटेंशन। तो हम स्फिग्मोमेनोमीटर से उसको मेज़र करेंगे और हमें पता चलेगा कि ब्लड प्रेशर उसकी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, दैट इज़ हाइपरटेंशन है। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव चेंजेस जिसको सामने वाला ऑब्जर्वर, क्लिनिशियन, डॉक्टर देख सकता है और मेज़र भी कर सकता है, तो ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को कहेंगे हम साइंस। तो साइंस एंड सिम्टॉम्स में डिफरेंस क्या हुआ? सिम्टॉम्स में सब्जेक्टिव चेंजेस है जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना तो मेज़र कर सकते हैं, जबकि साइंस ऑब्जेक्टिव चेंजेस हैं जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेज़र भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पैथोलॉजी में जब भी किसी डिज़ीज़ के बारे में हम बात करें तो हम देखेंगे कि डिज़ीज़ क्या है, उसका इटियोलॉजिकल रीज़न क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड मोलेकुलर चेंजेस क्या हुए, एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, दैट इज साइन एंड सिम्टॉम्स क्या है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था पैथोलॉजी के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल नेहल फार्मेसी एजुकेशन। थैंक यू फ्रेंड्स।